जय हिंद मेरे प्यारे सभी दोस्तों को मैं देवेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएम गुरुजी में सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज अपन मध्य प्रदेश के एक शानदार टॉपिक को जानने वाले हैं, जिसमें आज अपन कवर करने वाले हैं मध्य प्रदेश के उन शहरों को जो कि नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने बने रहें, क्योंकि अपन बेहद ही कम समय में जानने वाले हैं एक शानदार वीडियो को। हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जिन भी दोस्तों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें और वीडियो को पूरा अवश्य देखा करें, क्योंकि वीडियो इतना लंबा नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज का अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक और लेते हैं नगर, दूसरी ओर लेते हैं दोस्तों नदी। सबसे पहले नगर का नाम लेते हैं जबलपुर, जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। महेश्वर की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? महेश्वर की, जो कि आपका नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ओंकारेश्वर की बात करें दोस्तों, जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी प्रकार से निवाड़ की बात करें दोस्तों, निवाड़ भी आपका नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। वड़वाई की बात करें, किसकी बात करें? वड़वानी की, जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। मंडला की बात करें दोस्तों, जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और अपन वीडियो में आगे बात करें मंडलेश्वर की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? मंडलेश्वर की, जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कफरावत की बात करें, किसकी बात करें? कफरावत की, जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। होशंगाबाद की बात करें, जिसका अब नाम नर्मदापुरम हो गया है, यह भी नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी प्रकार से नेमावर की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? नेमावर की, जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बड़वाई की बात करें दोस्तों, बड़वाई की, जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अमरकंटक की बात करें दोस्तों, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, यह भी नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। श्योपुर की बात करते हैं दोस्तों, जो कि चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। महू की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें दोस्तों? महू की, जहाँ पर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था, यह शहर चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी प्रकार से और आगे बात करें, रतलाम की बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करते हैं दोस्तों? रतलाम की, जो कि चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। मुरैना की बात करते हैं दोस्तों, जो कि चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। विदिशा की बात करते हैं दोस्तों, जो कि विदिशा बेतवा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ओरछा की बात कहते हैं, किसकी बात कहते हैं? ओरछा की, जो कि अपने निवाड़ी जिले में पड़ता है और बेतवा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। गुना जिला की बात कहते हैं, किसकी बात करें? गुना की, जो कि बेतवा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सांची की बात कहते हैं, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यह भी बेतवा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आफ्टा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों? आफ्टा की बात करते हैं, जो कि आपका पार्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। शाजापुर की बात करते हैं दोस्तों, जो कि पार्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सीहोर की बात करते हैं, जो कि पार्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी प्रकार से और अपन देखते हैं दोस्तों, मंदसौर की बात करते हैं, जो कि आपका सिमरा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। देवास की बात करते हैं दोस्तों, जो कि काली सिंध नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सोन कच्छ की बात करते हैं दोस्तों, जो कि काली सिंध नदी के किनारे पर बसा हुआ है। मुल्ताई की बात करते हैं, जो कि दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बुरहानपुर की बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करते हैं? बुरहानपुर की, जो कि ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और अपन आगे बात करते हैं दोस्तों, दतिया की बात करते हैं, जो कि सिंध नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उज्जैन की बात करते हैं दोस्तों, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बालाघाट की बात करते हैं दोस्तों, जो कि बेनगंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी प्रकार से इंदौर की बात करते हैं दोस्तों, जो कि खान नदी के किनारे पर बसा हुआ है। शाजापुर की बात करते हैं दोस्तों, जो कि माही नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ग्वालियर की बात कहते हैं दोस्तों, जो कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी प्रकार से रीवा की बात कहते हैं दोस्तों, किसकी बात करते हैं? रीवा की, जो कि बिछिया नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो दोस्तों अपन ने बेहद ही कम समय में इन शहरों को जाना, समझा और पढ़ा और देखा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि जिन भी दोस्तों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि अपन बेहद ही कम समय में ऐसे ही शानदार टॉपिक को यहाँ पर फिनिश करते हैं। तो दोस्तों वीडियो एक बार पूरा अवश्य देखना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।